Good morning, students. You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज 12/7 में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम के अंदर 20 मई का असाइनमेंट जाना है। इसमें टॉपिक का नाम रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो लेसन 6 से है। इसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं, जैसे कुछ रॉन्ग और राइट टाइप स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उनमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसमें बेसिक नॉलेज बच्चों को देने के लिए कि इस ये लेसन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। जैसे कि लेसन के नाम से पता चलता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। ये वे संगठन होते हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर एक विभिन्न देशों से आपस में मिलकर बने होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे नाटो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान संगठन है, ये भी अपने आप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। शार्क है, SAARC, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन, ये भी यूरोपीय संघ जो है वो भी अपने आप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा WTO है, WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्ट्स दिया गया है, ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इश्यूज आर डील्ड विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल। डेफिनेटली जो भी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पे हमेशा सुरक्षा परिषद के अंदर विचार होता है, तो सही है। दूसरे पॉइंट में, ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा नहीं होता। जो मानवतावादी नीतियां हैं, कुछ देश इसको लागू कर पाते, कुछ देश नहीं कर पाते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर ग्वांतानामो बे जेल के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला। वैसे बाहर से देखने में अमेरिका ने खूब प्रचार किया कि उसने अपने मानवतावादी नीतियों को लागू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यह रॉन्ग हो जाता है। हैविंग कंसेंसस अमंग 5 परमानेंट मेंबर्स ऑन सिक्योरिटी इश्यूज इज़ वाइटल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये डेफिनेटली सही है कि पांचों जो सुरक्षा साथी होते हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड काउंसिल्स के, तो वो नकारात्मक आदेश जारी करने की शक्ति उनके पास है और उनका जो डिसीजन लेने का जो हक है वो डेफिनेटली फाइनल है। द मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली आर द ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ऑल अदर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UN। ये रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं हो जाता कि अगर कोई भी जनरल असेंबली का कोई भी एक सदस्य है, जनरल असेंबली का सदस्य, वह सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं का सदस्य भी माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है। इंडिया बहुत बार यूनाइटेड काउंसिल का सदस्य रह चुका है, लेकिन वह परमानेंट मेंबर की सदस्यता उसे नहीं मिली है। इसके बाद आता है MCQs के अंदर। इसमें क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडिया प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कौन सा जो तर्क है वो भारत को सुरक्षा एहतियात की दृष्टि से परमानेंट जो मेंबर है, स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण तर्क के रूप में समर्थन करता है। एक है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमारे पास परमाणु क्षमता है। इट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द UN सिंस इट्स इंसेप्शन। इसके बनने के दौरान से ही यह UN का सदस्य रहा है। एक ये तर्क दिया गया है। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, एशिया में स्थित है। और चौथा है, इंडियाज़ ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है वो तेज़ी से उभर रही है और यह यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये स्थिर है। यहाँ पे बार बार सरकारें नहीं गिरती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इंडियाज़ ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इज द आंसर। नेक्स्ट, UN एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़। यूनाइटेड नेशन जो एजेंसी है वह सुरक्षा और जो शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल, परमाणु तकनीकी के इस्तेमाल पर कंट्रोल रखती है। द UN कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, एक कमेटी का गठन किया गया है UN लेवल पर जो इस तरह के डिसआर्मामेंट के लिए बनाई गई है। दूसरा बताया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तीसरा है UN इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी। चौथा है नॉन ऑफ द अबव। इसमें बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है WTO is serving as a successor to which of the following organization। WTO किसके सक्सेसर के रूप में काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है यूनाइटेड नेशन का कि शांति और सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण दो मुद्दे हैं। हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द UN इज कॉल्ड सेक्रेटरीट।
इसके सचिवालय सबसे महत्वपूर्ण इसका अंग है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी और अस्थायी दो तरह के सदस्य होते हैं, तो 5 इसके स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और इस समय सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल से बिलोंग करता है, और वे 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय। धन्यवाद।